जी नमस्कार, मैं दीपांग जोशी आप सभी का दीप एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशंस में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे ग्रहों की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए शनिदेव के बारे में। शनिदेव पौराणिक दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो शनिदेव जो है भगवान सूर्य के पुत्र है। जैसा कि संज्ञा जो उनकी पत्नी थी सूर्यदेव की, उन्होंने एक अपनी छाया को प्रकट किया और सूर्य का विवाह छाया से करवाया गया और सूर्य भगवान की छाया से वो शनिदेव पत्नी जो छाया पत्नी थी उनसे उत्पन्न हुए शनिदेव। शनिदेव जो है वो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर देखा जाए तो वो एक क्रूर ग्रह, उनकी जो दृष्टि क्रूर है ना, और काफी जगह नुकसान देती है, दुख दर्द देती है। ये सब ज्योतिष में बताया गया है। साथ में ये भी बताया गया है कि शनिदेव आपके पापों को भी काटते हैं, कर्मों को भी काटते हैं। इस पूरे माया जाल से, मतलब ये जो जीवन काल से भी वो परे ले जाते हैं। शनिदेव साथ साथ में आपको एक ज्ञान, मतलब शनि की, जब लोग अधिकतर डरते हैं कि शनि की साढ़े साती ढैया ये आती है तो बहुत घबरा जाते हैं, काफी बार बोलते हैं कि ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ। बट इससे आपको घबराना नहीं है, ये आपको ज्ञान दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, हमारे कर्म काट रहे हैं, हमारे पूर्व जन्मों में जो भी कर्म हमने किए, अच्छे बुरे, वो सारे कर्म आपको इस जन्म में भुगतने को मिल रहे हैं, मतलब आपके कर्म कट रहे हैं। शनि हर जगह खराब नहीं होता है, कभी जगह अगर आप देखेंगे तो शनि देव की वजह से हर जगह नुकसान नहीं होता। हाँ, काम डिले होते हैं, ये मैं मानता हूँ। शनिदेव काम डिले कराते हैं, ज्योतिष में भी ये देखा गया है। इनकी दृष्टि क्रूर है, मतलब इनको कभी भी दर्शन जब भी आप करें तो शनि भगवान की आंखों में ना देखें। जी हाँ, वो ये माना गया है काफी बार। और शनिदेव के बारे में मैं बात ये कहूंगा कि शनिदेव न्याय के देवता है। जी हाँ, वो किसी के साथ इलीगल नहीं होने देते, लीगली वे में काम करते हैं, न्याय के देवता है। वो आपको कहीं ना कहीं, मगर शनि की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, या ढैया चल रही है, साढ़े साथी चल रही है, आपके साथ कितने भी गलत कार्य हो रहे हैं, कुछ भी काम ऐसा हो रहा है जो बिगड़ रहा है बार बार, पर लेकिन अगर शनि जाते जाते अंत में आपको एक अच्छा इंसान बना के जाते हैं। दूसरा, आपको कोई अच्छा कर्म, आपको अच्छी कोई चीज जरूर देके जाते हैं। जी हाँ, क्योंकि ये एक बहुत प्रचलित कहानी है, तो मैं ये भी सुनाना चाहूंगा। जब भगवान शनिदेव और माता लक्ष्मी में बहुत विवाद हो गया था कि मैं कौन, हम दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, सभी के पास गए। तो नारद मुनि के पास वो जब गए, तब उन्होंने बताया कि देखिए शनिदेव, आप जाते हुए अच्छे लगते हैं और माता लक्ष्मी आप आते हुए अच्छे लगती हैं। क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि जब शनिदेव जब जाते हैं तो दुख दर्द, आपकी पीड़ा सब हरते हुए वो चले जाते हैं, और जब माता लक्ष्मी आती है तो धन वैभव समृद्धि लेके आती है। तो इसलिए इस कथा से ये विश्लेषण निकलता है कि शनिदेव आप जब जाएंगे तब आपको बहुत कुछ अच्छा देके जाते हैं। इसलिए हमेशा शनिदेव को गलत वे में नहीं लेना चाहिए, या शनि की साढ़े साती या ढैया को हमें गलत वे में नहीं लेना चाहिए। हाँ, उस समय आप भगवान शिव की भक्ति कर सकते हैं, भगवान शिव की कर सकते हैं, हनुमान जी की कर सकते हैं। बजरंगबली की भक्ति करने से भी शनिदेव आपको कोई कष्ट नहीं देंगे। उनका सीधा सा मकसद है, सीधी सी कॉन्सेप्ट है कि आपको एक सदमार्ग देना। अगर आप कोई कार्य गलत कर रहे हैं तो वो आपको सही करना, या फिर आपके अगर कोई पुराने कर्म है उसको काटना, उसको कटवाना, उसको खत्म करवाना, यही काम है शनिदेव का। तो शनिदेव हमेशा इस चीज का ध्यान रखते हैं, और शनिदेव कभी भी किसी का बुरा नहीं करते। वो जो भी करते हैं वो आपके कर्मों के अनुसार आपको देते हैं। इनकी मुख्यतः राशि है मकर राशि, दूसरी राशि है इनकी कुंभ राशि। कुंभ और मकर इनकी मेन राशि है। अगर अगर लग्न में, किसी की लग्न में शनि मकर राशि में बैठ जाए तो शश नामक योग बनाते हैं। शश नामक राजयोग होता है जो कि आपको बड़े समृद्धि, अच्छे घर, अच्छे सब कुछ सुख सुविधाएं देते हैं शनि। और अगर ये कभी नीच राशि में बैठ जाए, या 6 8 12 का इनका मुख्य वो है, घर है, 6 8 12 जो तीर्थ भाव है वो शनि को दिए गए, क्योंकि शनि पीड़ा का कारक है, दुखों को कारक है। उसके बाद आपके जितने भी लोहा हो गया, तेल हो गया, या फिर जो खनिज हो गए, जो जमीन से निकले हुए खनिज हो गए, ये सब शनि के अंतर्गत आते हैं। जी हाँ, और शनि जो है, जो ट्रैवलिंग है, जितनी गाड़ियां खरीदते हैं, जो लोहा कारें होती हैं, ये सब भी शनि के ही कॉन्सेप्ट बनता है। जी हाँ,
और आध्यात्मिक यात्राएं भी शनि ही करवाते हैं। जी हाँ, जैसे तीर्थ यात्राएं में हम जाते हैं या कुछ करते हैं तो शनि का ही उसका इंटरफेयर रहता है। तो शनि भगवान को आप शनि देवता बोल सकते हैं, भगवान नहीं है, वो देवता है। तो आप देवता को आप अच्छे से पूछ सकते हैं। आपको बस यही करना है कि शनिवार के दिन विशेषतः हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का जाप, बजरंग बाण का जाप, बजरंग बाण आप जरूर पढ़ें शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन, जिससे आपके शनि बैलेंस रहेंगे। जी हाँ, आपको जो कष्ट हो रहे हैं, अनावश्यक ही कष्ट हो रहे हैं कि हम तो सब अच्छा कर रहे हैं फिर भी हमको शनि अच्छा फल क्यों नहीं मिल रहा है, फिर भी हम दुख में क्यों हैं। हम दुख में इसीलिए है क्योंकि हमारे पुराने कर्म कुछ ना कुछ बचे हैं, उसको हमको पूर्ण करना है। इसलिए शनिदेव हमेशा वो पूर्ण करवाते हैं। हाँ, अगर आप हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का जाप करते हैं या सुंदरकांड का जाप करते हैं या पाठ करते हैं तो आपको विशेषता लाभ मिलता है। जी हाँ, और भगवान क्योंकि शनिदेव का कोई गुरु नहीं, तो शनि के गुरु जो है वो भगवान शिव है। जी हाँ, भगवान शिव को ही उन्होंने गुरु माना है और भगवान शिव की आराधना से भी शनि अच्छे होते हैं। आप रुद्राभिषेक करवाएं। जी हाँ, घरों में रुद्राभिषेक करने से भी शनि आपका बैलेंस होता है, राहु केतु भी बैलेंस होते हैं। और शनि से अगर रिलेटेड मैं अगर बात करूं तो शनिदेव आपके मतलब जितने भी गवर्नमेंट के कारक तत्व भी है, हाँ, जितने भी गवर्नमेंट कर्मचारी हो गए, नीचे तबके के कर्मचारी हो गए, जिसे कहते हैं अपन छोटे तबके के लोग हो गए, मतलब उन सब के मतलब कारक तत्व में मतलब कहने का अर्थ ये है कि उन लोगों के मतलब जो छोटे हैं, मतलब आप भले ही कितने बड़ी पोजीशन पे हैं फिर भी आपको उन छोटों को सम्मान देना चाहिए, अच्छे से उनसे बात करनी चाहिए। भले वो सफाई कर्मी है, पर सफाई कर्मी मतलब ये नहीं कि वो बहुत नीचे है, नहीं, सफाई कर्मी है तो फिर भी आप उसको बाकायदा आदर सम्मान उसी प्रकार दे जिससे आप सभी को देते हैं। जी हाँ, तो सबको समानता का अधिकार दिलाते हैं शनिदेव। यही कहूंगा कि शनि की आराधना आप अच्छे से करें, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, जैसे शनि अगर ज्यादा खराब हो रहे हो, कुछ हो रहे हो, तो तेल का दान, और खासकर ये भी आपके मेडिकल सेक्शन में जो अटेंडर होते हैं, जो पेशेंट के साथ जो अटेंडर्स आते हैं, उनका भोजन आप जरूर करवाएं। उनको आप अमावस्या के दिन खाना भोजन दें। साथ में शनि के लिए आप मछलियों को दाना भी डाल सकते हैं। और जितना गरीबों को मतलब आप खुश रखे मतलब थोड़ा बहुत दान दे। तेल की चीज़ों का दान देना चाहिए, तेल की चीज़ें, तिल है, काले तिल है, तेल है, और लोहे का भी दान आप चाहे तो दे सकते हैं। बट शनिवार के दिन तेल ना खरीदें, शनिवार के दिन लोहा ना खरीदें। ये विशेषता माना गया क्योंकि शनिवार के दिन उनका कार्य तत्व है। तो अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छे हैं तो आपको फल जाएगा, पर लेकिन जिनकी कुंडली में अच्छे नहीं है तो वो नहीं फलता। अब इनका रत्न जो होता है नीलम होता है, पर नीलम मैं खुद पर्सनली मना करूंगा किसी को पहनने के लिए। और इनकी जो धातु होती है वो लोहा होती है। आप लोहे की जो मिडिल आपकी जो मिडिल फिंगर है, जो आपकी बड़ी फिंगर मिडिल फिंगर है, उसमें आप लोहे का छल्ला जरूर पहन सकते हैं। पर अगर आप बात करेंगे कि मैं नीलम की, तो नीलम को मैं बिल्कुल मना करूंगा। क्यों? क्योंकि नीलम एक ऐसा रत्न है जिसमें आपको विश्लेषण की काफी जरूरत पड़ती है। वो आपको कहीं ना कहीं लॉस भी दे सकता है, वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान में भी डाल सकता है। तो नीलम हर किसी को सूट नहीं होता है, कई बार देखा गया है मैंने। और कई लोग मेरे पास आते हैं कि हमने नीलम पहन लिया, हमारे साथ नुकसान हो गया। तो वो होता ही है। ये शनि का ये जो रत्न है बहुत महत्वपूर्ण रत्न है। इसे सोच समझ कर ही पहना जाए, अन्यथा आपको कुछ ना कुछ लॉस होना ही है। इसे किसी विद्वान पंडित से अच्छे से कुंडली विश्लेषण करा के ही पहने, अन्यथा यह आपको कहीं ना कहीं आपको ये नुकसानदायक है। जी हाँ, तो इस चीज का बड़ा ही विशेष ध्यान रखें कि शनिदेव की जो मतलब रत्न है वो विशेषतः सोच समझ कर ही पहने जाना चाहिए। बिल्कुल। और बस मैं यही इसी के साथ शनि की जो सीरीज है मैं खत्म करना चाहूंगा। और भी हम रोचक जानकारियां लेते आएंगे शनिदेव के, अगर बीच में अगर हमें समय मिला तो हम अब इस सीरीज को यहीं खत्म करते हैं। अब हम नई जो सीरीज आएंगे राहु और केतु। जी हाँ, राहु और केतु की नई सीरीज जो ग्रह है, राहु केतु को मैं दोनों को साथ में लेके आऊंगा। और उस सीरीज में हम बताएंगे कि राहु केतु किस तरह से हमारे जीवन काल में या जीवन में किस तरह से वो हमें जो तकलीफें है या खुशियां कैसे दे रहे हैं। तो इस
बस मैं इस वीडियो की यही समाप्ति करता हूँ। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब मोर। थैंक यू।